हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा इलाके में अपने घर में आत्महत्या कर ली है। उनका शव उनके घर में मिला। सुशांत की खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं है। धोनी की जीवनी पर बनी फिल्म में काम किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, उसमें उन्होंने धोनी का किरदार निभाया था। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, चौंकाने वाली और उतनी ही दुखद खबर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। बांद्रा इलाके में उनका घर था, वहीं पर उनका शव मिला है। खुदकुशी की वजह क्या है अभी ये साफ नहीं है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि उनके ट्विटर प्रोफाइल को देखें तो पिछले काफी दिनों से वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो धोनी की जीवनी पर फिल्म बनी थी MS धोनी, उसमें उन्होंने धोनी का किरदार निभाया था, उससे वो चर्चा में आए थे। इसके पहले टीवी सीरियल्स में भी सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया। और अब जो बड़ी जानकारी, दुखद जानकारी और बहुत चौंकाने वाली खबर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बांद्रा इलाके में उनका घर था, वहीं पर उनका शव मिला है। और इस वक्त की बड़ी खबर, किसी को भी जानकारी नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने इतना एक्सट्रीम कदम आखिर क्यों उठा लिया, क्या वजह रही। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत लगातार, उनका एक्टिंग करियर जो भी है वो भी आगे बढ़ रहा था, एक के बाद एक लगातार अच्छी फिल्में वो कर रहे थे। और उसके बाद अचानक इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठा लिया, क्या वजह रही, हर व्यक्ति इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह, सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा में उनका घर था, वहीं पर उनका शव मिला है, वो सुसाइड कर लिया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुंबई के बांद्रा के घर से सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी चौंकाने वाली और दुखद खबर है। फिल्म कायपोचे में काम किया था उन्होंने, केदारनाथ में काम किया था। MS धोनी की जीवनी पर जो फिल्म बनी थी उसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, अपने घर में ही उनका शव बरामद हुआ है। मुंबई के बांद्रा में घर से उनका शव मिला है। मृत्युंजय कुमार सिंह जुड़ गए। मृत्युंजय, बहुत दुखद और चौंकाने वाली खबर, आखिर क्या है पूरी जानकारी? मृत्युंजय के पास चलेंगे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई से है बड़ी खबर, जहां पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव बांद्रा में उनके घर से बरामद हुआ है। बहुत चौंकाने वाली खबर है। और जिस तक ये जानकारी पहुंच रही है उसके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एज अ फैन सुशांत सिंह राजपूत के काम को बहुत पसंद करते थे। मृत्युंजय लगातार जुड़ गए हमारे साथ फिर से एक बार। मृत्युंजय, क्या मिल रही पूरी जानकारी? सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में जो जानकारी आई है, लगभग 45 मिनट पहले की बात है। उनके जो नौकर हैं उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन किया था। पहले 100 नंबर पर फोन किया था और फिर बांद्रा लोकल पुलिस स्टेशन में फोन किया था और बताया कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में, अपने बेडरूम में फांसी लगाई है। और इतनी ही जानकारी मिल पाई है। और पुलिस ने अपनी टीम भेजी है उनके घर पर और वेरीफाई कर रही है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ और कैसे हुआ। पुलिस बयान दर्ज करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। अतिरिक्त टीमें भी अब पुलिस की तरफ से भेजी जा रही हैं, क्योंकि पहले जब ये नौकर ने फोन किया था उसके बाद कंफ्यूजन हुआ था कि आखिरकार कौन है ये व्यक्ति। उसने बताया कि ये एक्टर है, और जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्हें पता चला ये तो नामी एक्टर है। उसके बाद में अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी भी बहुत से पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है जो और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। हमारी कई पुलिसकर्मियों से बात हुई, उनका कहना है कि बहुत अधिक डिटेल हमारे पास में नहीं आ पाया है। क्या कुछ वजह रही या ऐसा क्यों कदम उठाया या फिर क्या है पूरी हकीकत, पुलिसकर्मियों के पास अभी तक पूरी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। आप रहे मृत्युंजय हमारे साथ, कि उनके नौकर ने फोन करके पुलिस को सूचना दी। गणेश ठाकुर भी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे साथ। गणेश, क्या मिल रही है पूरी जानकारी, इसको लेकर और कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है क्या? जी देखिए, अभी जानकारी यही है कि आत्महत्या हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उनकी एक मैनेजर रह चुकी थी, उन्होंने भी इसी तरह आत्महत्या की थी। अब कड़ियां जोड़ी जाएगी, वजह क्या हो सकती है, क्या इसका कोई लिंक है क्या, लेकिन आत्महत्या करने की जानकारी मिल रही है। सुसाइड किया है और अब पुलिस वहां पहुंचकर पूरी तफ्तीश करेगी और जानकारी देगी। लेकिन बहुत ही बड़ा, एक तरह से शॉकिंग न्यूज यहाँ पर है, क्योंकि एक नामी एक्टर जो बहुत सक्सेसफुल था, फिल्में लगातार मिल रही थी, करियर में किसी तरह का कोई धोखा नहीं था या चिंता नहीं थी, और इस तरह आत्महत्या करना, क्यों करना, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन आत्महत्या करने की खबर मुंबई पुलिस से कंफर्म की है और थोड़ी देर बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर वजह क्या थी और इसके पीछे का कारण क्या था। परिवार वालों को बताया गया है इसके बारे में, और अब परिवार वाले से संपर्क करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
मुझे एक बात बताइए गणेश, बड़ा सवाल यही है सबके मन में, जो भी इस खबर को सुन रहा है सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा, इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया गया, वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उनके करियर को देखें, करियर के तौर पर कहीं से भी परेशानी नजर नहीं आती है। सीरियल्स में आए, सीरियल्स के बाद एक से एक बैनर के साथ वो फिल्में करते गए, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते गए, उनका करियर अभी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में था, और उसके बाद इतना बड़ा और इतना एक्सट्रीम कदम। जी बिल्कुल, देखिए बहुत एक्सट्रीम कदम था, और ऐसे कोई कभी उनको देख के या कोई खबरें भी इस तरह की नहीं आई थी कि वो तनाव में थे या किसी तरह का एक बोझ उन पे था, या किसी रिलेशनशिप में उनको किसी तरह का कोई जो है सक्सेस नहीं हुई थी, या फिल्मों को लेकर, करियर को लेकर चिंतित थे। ऐसा कभी नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत ने कई अच्छी बड़ी फिल्में की, पाइपलाइन में बहुत सारी फिल्में थी, ऐसा कदम क्यों उठाया, ये जो है वो अब एक बड़ा सवाल बना है। कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, किसी तरह की चिंता नहीं थी, सक्सेस सभी जगह से था, हेल्दी थे, तो ऐसे में क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर अब पुलिस तफ्तीश करेगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। कुछ मिल पाई जानकारी गणेश? स्थानीय पुलिस पहुंच गई है उनके घर पर, जांच शुरू हो गई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जांच शुरू हो गई है। अभी पुलिस तफ्तीश करेगी, परिवार वालों से बात करेगी, जो घर में उनके नौकर हैं उनसे पूछताछ की जा रही कि आखिर क्या है, कैसे था, लाश कब देखा गया, किससे बात हुई, सारा तफ्तीश का विषय है। तफ्तीश करने के बाद पुलिस की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाएगी, और उसी के आधार पे वजह जो है वो पता चल पाएगी। जी, उसी के आधार पे वजह जो है वो पता चल पाएगी। गणेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अपने दर्शकों को एक बार फिर से पूरी जानकारी दे दे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में, बांद्रा में उनका घर है, वहीं पर सुसाइड कर लिया है। जो जानकारी जिस तरह से मिल रही है, बेडरूम में वो थे और वहीं पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने। और जो भी इस खबर को सुन रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि गणेश भी लगातार जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि उनका करियर बिल्कुल ठीक चल रहा था, किसी परेशानी में वो नजर नहीं आ रहे थे, लगातार तमाम इवेंट्स में भी वो नजर आए पिछले कुछ दिनों में, और उसके बाद इतना बड़ा, इतनी एक्सट्रीम स्टेप उठाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? और हमारे साथ हमारे सहयोगी यासिर उस्मान जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। यासिर, क्या मिल रही है जानकारी, वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उनका करियर इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, और उसके बाद इतना बड़ा कदम। देखिए, ये बहुत ही दुखद खबर आई है, और वजह को स्पेकुलेट करना मुश्किल होगा, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा था उनका करियर, ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है। उनकी जो पिछली फिल्म रिलीज हुई थी, जो पर्दे के लिए बनी थी, लेकिन उसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज करना पड़ा था, OTT पर रिलीज हुई थी, जिसका नाम था ड्राइव, जिसके बहुत खराब रिव्यूज थे। उससे पहले उनकी फिल्म छिछोरे, और उससे भी पहले जो फिल्म थी सोन चिड़िया, वो भी बुरी तरह फ्लॉप रही थी, और करियर ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत कामयाब है। उसके अलावा जो एक प्रोफेशनल लाइफ में एक जो बुरा दौर उनका आया था, वो आया था कुछ साल पहले, जब उन्होंने एक बड़ी फिल्म साइन की थी, पानी, जिसे शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। जब पानी साइन की थी तो उस समय उन्होंने अपना समय, काफ़ी समय और डेट्स पानी के लिए दी थी, और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में उस दौर में उनसे छूट गई थी जिनको वो नहीं साइन कर पाए थे, और आखिर में पानी भी नहीं बन पाई थी। और उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में यह कबूल किया था कि पानी की वजह से मेरी कई फिल्में, मुझे जो बड़ी बड़ी फिल्में थी, मुझे छोड़नी पड़ी, और वो एक झटका था उनके करियर में। उसके बाद जो भी फिल्में रिलीज हुई वो कोई खास चल नहीं पाई, लेकिन वो डायरेक्ट वजह है इस जो उन्होंने सुसाइड किया है या जो उनकी मौत हुई है, ये स्पेकुलेशन होगा। अभी मुझे लगता है अभी और जानकारियां धीरे धीरे हर तरफ से, मैं भी बात कर रहा हूं अपने सोर्सेज से, और आ रही हैं, लेकिन उनका करियर बहुत जिस धमाके के साथ शुरू हुआ था वैसा नहीं चल रहा था पिछले 2-3 सालों से, ढलान की तरफ था, और बहुत बड़ी फिल्में उनके हाथ में थी भी नहीं, तो प्रोफेशनली थोड़ा सा खराब दौर से गुजर रहे थे, ये पूरी तरह कहा जा सकता है। हालांकि सोन चिड़िया जो उनकी एक फिल्म थी जो 2019 में आई थी, उसको बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे, उसमें उनकी एक्टिंग भी शानदार थी, डाकुओं पर बनी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म यासिर आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ अरुण पांडे साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, MS धोनी जो फिल्म थी उसके वो प्रोड्यूसर भी थे। अरुण पांडे साहब, मुझे एक बात बताइए, इस बड़ी दुखद खबर है, आप लोगों से संपर्क भी रहा होगा जिस वक्त वो फिल्म बन रही होगी, क्या लग रहा है आखिर क्या वो ऐसा कदम उठा सकते थे? देखिए, पहले तो मैं इस न्यूज से स्टन हूँ, क्योंकि जो सुशांत जिस तरह का लड़का था, बहुत ही मेहनती, बहुत ही डेडिकेटेड, और जिस तरह से उसने 18 महीने मेहनत की है, उसमें 9 महीने ग्राउंड पे रह के सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे बिल्कुल उस कैरेक्टर में उतरना, इतनी मेहनत करना, बस उसका एक लगता था, क्योंकि वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि उसको
बहुत कम नींद बहुत कम आती थी उसको, इतना ज्यादा डेडिकेटेड था। तो एकदम बिल्कुल मैं स्तन्न हूँ। उसको भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही दुखद खबर है ये, और विश्वास नहीं हो रहा है अभी मुझे कि ऐसा ही वो कर सकता है। बस जहाँ तक रही बात, उसको सभी सराहता है, और उसको बहुत काम करना था इंडस्ट्री में, और बहुत कम समय में उसने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत काम करना था। बट मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत सन्न हूँ। 18 महीने उसके साथ समय बिताया, तो बहुत दुख हो रहा है। अरुण जी, भावुक हो रहे हैं आप, और जाहिर सी बात है दुखद खबर है, और जो भी सुन रहा है वो भावुक हो रहा है, वो सोच में पड़ जा रहा है कि आखिर इतना ऐसा स्टेप उन्होंने क्यों उठा लिया। कुछ आपकी बात हुई हो, अगर उनसे लास्ट कुछ बातचीत याद हो, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा आपसे? हाँ, काफी। उसके बाद अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए वो केदारनाथ के टाइम पे भी बात हुई थी। फिर उसके एक फिल्म आई थी राब्ता, तो उस टाइम पे फाइनल था IPL का, CSK मुंबई का, तो वहाँ पे भी मैं बुलाया था उसको फिल्म के प्रमोशन के लिए। वो आया था, तो बहुत समय बोलता था कि मुझे बहुत करना है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी अच्छी फिल्में मिल रही हैं, मैं आगे अच्छा काम करूँगा। तो हमेशा वो उसके अंदर में हमेशा अच्छा करने की और कुछ करने की हमेशा तमन्ना रहती थी, और बहुत ही एक घर का लड़का होता है जिस तरह से, उस तरीके से था। मतलब उसके अंदर हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी में था। कभी आप लोगों को साथ काम करते हुए कभी लगा कि मतलब ऐसी निगेटिविटी हो सकती है उनके अंदर कि वो इस तरह का कोई एक्सट्रीम स्टेप कभी उठा लें? क्योंकि जो भी सुन रहा है वो शॉक्ड है। नहीं, मुझे कभी ऐसा कभी मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। ये तो मतलब आप सोचिए, इतने कम समय में इतनी अच्छी फिल्में करना, फिल्में चलना न चलना वो अपनी जगह है, लेकिन अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित करना, मेहनत करना, और उस मुकाम को हासिल करना जिस तरीके से उसने MS धोनी में काम किया, वो सब चीजें दिखाती हैं कि वो कितना डेडिकेटेड था अपने काम के प्रति, और बिना किसी बैकग्राउंड के इस तरह से काम हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, बट उसने किया। तो कभी फीलिंग नहीं आई, बस मेरे हमेशा उसके अंदर में ये रहता था कि बस कि मुझे और काम करना, और अच्छा करना है, कोई कमी रह गई इससे, उसके अंदर में हमेशा रहता था कोई कमी रह गई, इससे लगता है कि ऐसा हो गया। बट मैं उसको निगेटिविटी में नहीं सोच सकता हूँ जी, इसको नेगेटिव तो नहीं कहा जा सकता। मुझे एक बात बताइए, MS धोनी की जो फिल्म थी उसके सीक्वल की भी बात चल रही थी, इस तरह की चर्चा थी कि आप लोगों की बातचीत चल रही है, उसको लेकर भी कुछ आप लोगों के बीच कभी चर्चा हुई, कभी बातचीत हुई? नहीं, वो हमेशा बोलता था कि आप लोग प्लान करिए, जितनी जल्दी प्लान कर सकते हैं करिए, मुझे जरूर याद रखिएगा, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, मैं चाहता हूँ दोबारा से हम ऐसा काम कर सके। बात तो होती रहती थी, वो हमेशा जब भी मिलता था तो उसका रहता था बहुत मेहनत की है अरुण भाई, बहुत मेहनत की है हमने उस समय, और दोबारा से वो चीज करना चाहते हैं। तो मतलब हमेशा उसके अंदर एक डेस्परेशन हमेशा रहती थी कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है जी, और अच्छा करना है, इसकी डेस्परेशन उनके अंदर रहती थी। लेकिन अरुण जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने बहुत लंबे वक्त तक काम किया, काफी समय भी साथ बिताया होगा, कभी उन्होंने कुछ डिस्कस किया हो आपसे, किसी तरह की कोई समस्या, कुछ बातें? वो बहुत ही इंट्रोवर्ट, अपनी जिंदगी को लेकर बहुत इंट्रोवर्ट रहता था, और जब भी बात करता था हमेशा फोकस उसका जो है काम पे रहता था, और बहुत मेहनती था। जैसा मैंने बोला ना कि वो मतलब एक एक चीज में खो जाना, एक एक पल में खोना, ऐसा था वो। जिस तरह से लोगों को वो ऑब्जर्व करता था, लोगों को समझता था, तो मतलब मुझे कभी ऐसा निगेटिविटी वाली फीलिंग कभी नहीं आई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। भगवान की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को सबको बल प्रदान करें। बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। मैं आपको आप हैं अरुण जी हमारे साथ इस वक्त?
जी अरुण जी, आप रहे हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी यासिर उस्मान आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो यासिर, अपना सवाल पूछे। अरुण जी नमस्कार, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि 2016 में धोनी आई थी और बहुत बहुत कामयाब रही थी, सबसे बड़ी कामयाब फिल्म, हिट फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की। उसके बाद लेकिन जो भी 3-4 बड़ी फिल्में आई उनकी, वो सब बुरी तरह फ्लॉप रही। इस दौर में कभी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जिस नाकामी के दौर से गुजर रहे हैं उसके बारे में कभी कुछ जिक्र किया सुशांत ने आपसे? हाँ, बात तो होती थी। बात जैसे बोला, राब्ता के प्रमोशन में हम लोग फाइनल मैच में सीएसके मुंबई के फाइनल में मिले थे हम लोग हैदराबाद में, तो प्रमोशन में आया हुआ था। उसके बाद केदारनाथ के टाइम पे मिले। फिर हम जिम में कभी कभी मिल लेते थे, बांद्रा में, ताज में। तो बात मुलाकात होते थे, वो मिलता था तो हमेशा ये होता था कि अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ। तो वो उस और रही बात फिल्मों की सफलता तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन उसकी एक्टिंग को हमेशा सराहा गया, हर फिल्मों में सराहा गया। तो वो मेहनती था, मेहनत करता था। मैं इससे ज्यादा अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए। अरुण जी, हम समझ सकते हैं आपकी बात, और बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती एक्टर थे, हम सब देखते थे। और आखिरी बार जो थोड़ी बहुत उनकी फिल्म चली थी वो छिछोरे थी। उसके बाद एक करण जौहर की बड़ी फिल्म उनके हाथ में आई थी, ड्राइव, जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित थे, बहुत इंटरव्यू देते थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन आखिर में ड्राइव थिएटर्स में रिलीज नहीं हो सकी। वो एक OTT प्लेटफॉर्म पर आई, इंटरनेट पर रिलीज हुई और उसको बहुत ख़राब रिव्यूज़ मिले और एक तरह से वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद से काफ़ी निराश कहे जा रहे थे जो भी उनके बयान आए थे, क्योंकि बड़ी फिल्में अब उनके पास बची नहीं थी। लेकिन क्या यही वजह थी जो उन्हें इतना बड़ा, इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा? ये देखना पड़ेगा। आदर्श, हमें अभी खबरें आ रही हैं उनके सहयोगियों से, हम लगातार संपर्क में हैं। जी यासिर, सबके मन में यही सवाल है और हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर इतना एक्सट्रीम कदम क्योंकि अरुण जी जिस तरह से तमाम बातें कर रहे थे, जो टाइम उन्होंने शेयर किया उसके बारे में वो बता रहे थे, उसमें कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं लगी। डेस्परेशन जरूर लगा, अच्छा काम, बेहतर काम करने का, ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए डेस्परेशन था, लेकिन इस तरह की स्थिति कहीं नजर नहीं आई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, MS धोनी फिल्म जिसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर कहाँ तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, फिर कभी। यासिर लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर, बड़ा सवाल यही है, जाहिर सी बात है, इस तरह की कोई भी खबर आती है हर व्यक्ति यही सोचने में लग जाता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों, सबके मन में यही सवाल है। और जिस तरह से अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी शेयर कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, वो देखकर लगता नहीं कि इस तरह का कोई फैसला लेने की फिलहाल कोई वजह सामने हो सकती है, या समझ में नहीं आ रहा है हम सबके कि क्या वजह हो सकती है। वो आगे पता चले, जांच के बाद समझ में आए, लेकिन शॉक सभी है यासिर। बहुत शॉकिंग है आदर्श, इसलिए क्योंकि भले ही फिल्में नहीं चली थी, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे टॉप 7-8 जो लीड एक्टर्स हैं उनमें सुशांत का नाम लिया जाता था। और हमेशा ये कहा जाता था कि एक्टर बहुत अच्छे हैं, चाहे फिल्म नहीं चली। और खासतौर पर सोनचिड़िया रिलीज हुई थी 1 साल पहले ही, इतनी कमाल की एक्टिंग की थी उन्होंने, इतनी कमाल की फिल्म थी, लोगों को पसंद नहीं आई, थोड़ी ऑफ बीट फिल्म थी। लेकिन चाहे धोनी हो, चाहे केदारनाथ हो, केदारनाथ से भी उन्हें बहुत उम्मीदें थी जिसमें सारा अली खान के साथ थे वो, केदारनाथ भी नहीं चली थी। तो फिल्में चली नहीं जिसमें उन्होंने अपनी बहुत मेहनत लगाई। इसके अलावा अब जब उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है और आत्महत्या की खबर है, तो मुझे लगता है प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी सवाल खड़े किए जाएंगे। उनकी करीबी दोस्त हैं, एक एक्ट्रेस हैं रिया चक्रवर्ती, वो भी बहुत सोशल मीडिया पे तस्वीरें साथ में डालते थे और दोनों बहुत खुश नजर आते थे। लेकिन पता नहीं, ये जो एकदम न्यूज आई है इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना एक्सट्रीम स्टेप, इतना शॉकिंग स्टेप एक उभरता हुआ अभिनेता कैसे ले सकता है जो कि बॉलीवुड के स्टार्स में गिना जाता था। आदर्श, बिल्कुल, और ट्विटर पर मैं देख रहा हूं तमाम जो अभिनेता हैं वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। अक्षय कुमार भी लिख रहे हैं, शॉक्ड है, स्पीचलेस है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी जो फिल्म थी छिछोरे, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने ये डायरेक्टर को बताया भी था। और हर व्यक्ति शॉक्ड है। यासर, मुझे एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में
सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी, वो सुसाइड करती हैं। उसके बाद ही सुशांत मीडिया के सामने आए थे, दुख व्यक्त किया था, तमाम बातें हुई थी, उसके बाद से वो नहीं आए थे। हाँ, मुझे पता नहीं आदर्श कनेक्शन लगाना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये काफी शॉकिंग है, क्योंकि 5 दिन पहले ही उनकी पूर्व मैनेजर की सुसाइड की खबर हमने कवर की थी और ये सबका नाम आया था, सुशांत का बयान भी मैंने पढ़ा था, और जाहिर है वो अपने आप में शॉकिंग था। उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर जान दी थी, पूर्व मैनेजर थी सुशांत के साथ साथ और भी कई अभिनेताओं की, और अभी इसी हफ्ते में ये घटना होने के बाद अब सुशांत की मौत की खबर आई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुशांत बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर्स में से थे। यासर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप रहे हमारे साथ, लगातार हम बातचीत करेंगे। गणेश ठाकुर इस वक्त ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए। गणेश, क्या मिल रही है जानकारी? गणेश का फोन लग रहा है कट गया है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ है। गणेश जुड़ गए हमारे साथ। गणेश, क्या मिल रही है जानकारी पूरी? जी देखिए, जानकारी ये है तो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उस समय उसके घर में उसके दोस्त भी मौजूद थे। सुबह के वक्त जब सुशांत ने आवाज नहीं दी या उत्तर नहीं दिया उनके सवालों का, या बाहर आने की, जब वो बाहर नहीं आए तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर जो कुछ देर पहले ही घर को पंखे से लड़की सुशांत सिंह राजपूत की लाश मिली, पुलिस को इत्तला किया गया। और एक बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि अभी जो पंचनामा चल रहा है उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले, मेडिकल डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। कुछ दवाइयां भी उनके यहाँ मिली हैं। तो डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की क्या, ये अब सवाल है। और लगता है प्राथमिक जांच में कि डिप्रेशन ही कारण है आत्महत्या करने का। अब डिप्रेशन की वजह क्या है इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। वही एक वजह जो अब सामने आ रही है सूत्रों से, वो ये है कि इनका अफेयर रिया चक्रवर्ती नाम की एक अभिनेत्री है उनसे था, और उनके साथ इनके संबंध मधुर नहीं थे या उनकी खटपट थी, मतभेद थे। और ये भी कुछ उनके करीबी लोगों की तरफ से पुलिस को पता चला है, और भी कुछ जानकारियां मिली है। सुसाइड नोट अभी फिलहाल पुलिस को नहीं मिला है। तो गर्लफ्रेंड से हुए अफेयर की वजह से ही वो डिप्रेशन में थे, या मतभेद की वजह से वो डिप्रेशन में थे, या फिर कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत इनकी मैनेजर ने मलार बालवनी में भी सुसाइड किया था, छत से, इमारत से छलांग लगाकर। तो ऐसे में वो करीबी जोड़ी जा रही है कि क्या इनके उस वजह से डिप्रेशन में गए थे, क्या क्या कोई करीबी दोस्ती थी क्या, ये सारे एंगल अब तफ्तीश का हिस्सा है। लेकिन ट्रीटमेंट चल रही थी, ये बहुत विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, ये बताता है। और ट्रीटमेंट के बाद की वजह क्या है, ये फिलहाल डिप्रेशन में जाने की वजह का ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये कारण बताया जा रहा है, खटपट थी, मतभेद थे, और मैनेजर ने भी सुसाइड किया हुआ था। इसके अलावा और कुछ कारण हो सकते हैं क्या, अब ये घर वालों से और करीबी रिश्तेदार दोस्तों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। जिन डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे इनको, उनसे ही बात की जाएगी। लेकिन करियर में तो इनकी कोई दिक्कत थी नहीं, ये तो सभी जानते हैं, स्पष्ट भी है, अच्छा कर रहे थे करियर में, हेल्थ वाइज भी कोई इश्यू नहीं था। और डिप्रेशन एकमात्र जो है वो हेल्थ कंसर्न उनके लिए था, जिसको इलाज करा रहे थे। अब डिप्रेशन का कारण अब पुलिस खोज निकालेगी। वहीं पंचनामा किया जा रहा है घर में कि कोई सुसाइड नोट लिखा है क्या, या कोई क्लू मिल जाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। नहीं, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई? पुलिस वहां पहुंच चुकी है, पंचनामा हो रहा है जिस तरह से आप बोल रहे हैं, क्या कोई सुसाइड नोट या कोई मैसेज किसी को उन्होंने कहा हो, कुछ बातचीत हुई हो, कुछ अभी तक मिल पाया क्लू, कहीं से कोई जानकारी समझ में आई? जी देखिए, अभी सुसाइड नोट के बारे में कोई स्पष्ट किस तरह से नहीं कहा जा रहा, क्योंकि पुलिस भी आधे घंटे पहले ही वहां पहुंची है, और पहुंचने के बाद पुलिस ने अब तफ्तीश शुरू की है। अब पंचों को बुलाया जाएगा, पंचनामा शुरू हो गया है वहां पे, ऐसी जानकारी है। और पंचनामा होने के बाद क्या मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी गणेश, मैं आ रहा हूं आपके पास, जी
गणेश से बात नहीं हो पा रही है हमारी, तकनीकी खामी की वजह से ऑडियो खराब आ रहा है उनका, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और भी जानकारी लेंगे। गणेश कई अहम जानकारी दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत घर में मौजूद थे, उनके साथ कुछ दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन रात को वो अपने कमरे में चले जाते हैं, सुबह आवाज नहीं देते हैं। उसके बाद तमाम दोस्त और नौकर दरवाजा खटखटाते हैं। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता है तो दरवाजा तोड़ा गया, तब इस तरह की जानकारी मिलती है। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता गजेंद्र चौहान साहब जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास रुक करेंगे। गजेंद्र चौहान साहब, बहुत दुखद खबर, एकदम शॉक्ड कर देने वाली खबर है ये। मतलब जिस एक्टर का करियर बिल्कुल ठीक चल रहा हो, लोग तारीफ कर रहे हो कि बहुत अच्छा एक्टर है, उसके बाद इस तरह का स्टेप। आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये खबर अभी भी मिली है और बहुत शॉकिंग है, बहुत दुखद है। और एक ऐसा प्रॉमिसिंग एक्टर अचानक ऐसे समय पे हमें छोड़ के जाता है, तो मुझे लगता है बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फिल्म जगत का, कला प्रेमियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये अब जांच का विषय होगा कि कारण क्या रहा, लेकिन बॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा सितारा खोया है, जिसने बड़ी अच्छी फिल्में की अपने कैरियर में, और एक छोटे से समय से उन्होंने जिंदगी शुरू की। एक टीवी एक्टर के दौर पे उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और आज बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके थे। तो मुझे लगता है ये जो कमी फिल्म इंडस्ट्री में रहेगी, इसे पूरा करना जो है आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। और सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन डांसर, मेरा बड़ा अच्छा संबंध रहा उनसे। जब वो टीवी सीरियल किया करते थे तो अक्सर मेरी वाइफ जो कोरियोग्राफर है, उनसे डांस की प्रैक्टिस के लिए वो अक्सर हमारी जो एकेडमी थी उसमें आया करते थे, और बहुत अच्छे व्यवहार के थे, बड़े अच्छे परिवार से थे, उनके बातों से झलकता था। तो हम तो शॉक हो गए हैं आज ये खबर सुन के। अभी 10 मिनट पहले मुझे ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे खबर मिली। बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही दुखद है। उस परिवार के लिए तो और भी दुखद होगा, लेकिन हम तमाम बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं, हम सब के लिए ये बहुत बड़ा शॉक है। और अभी हम पुराने जो दुख के समाचार हैं उनसे उभर नहीं पाए हैं, ऋषि कपूर साहब का, इरफान खान साहब का, लेकिन ये जो सितारा था, ये बहुत अपकमिंग आने वाला भविष्य था बॉलीवुड का, इसको हमेशा हमेशा मिस किया जाएगा। और कारण जानना आवश्यक इसलिए है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्टेप लेना, आत्महत्या जो है वो बहुत ही, मैं कहूंगा कि ऐसी घटना होती है जो इंसान को शून्य अवस्था में दिमाग में ले जाती है। क्या कारण रहा होगा ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक कलाकार के तौर पे मैं यही कह सकता हूं, मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं उस परिवार को। भगवान जो है ऐसी ताकत दे कि इस क्षति को सहन कर सके। बहुत ही दुखद समाचार है। गजेंद्र जी, आपकी आखिरी मुलाकात आपको याद हो, कुछ बातचीत हुई हो, फोन पर बात हुई हो या मुलाकात हुई हो कहीं? जी, उनकी मुलाकातें तो बहुत हुई। लास्ट मुलाकात मेरी दिल्ली में लॉकडाउन से थोड़ा समय पहले, वो किसी फिल्म के लिए दिल्ली में थे और मैं भी उसी होटल में ठहरा हुआ था। तो लिफ्ट के अंदर सुबह सुबह मैं अपने काम के लिए निकल रहा था और ये भी उसी लिफ्ट में मुझे मिले और मैंने कहा, सुशांत कैसे हो? तो उन्होंने कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। और मैंने कहा, कहाँ की तैयारी? कहता, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। कहता, ये तो प्रोफेशनल एथिक्स है कि हमको अपने आप को मेंटेन करके रखना। वो एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे उसी होटल के क्लब में। तो ये आखिरी मुलाकात थी, लॉकडाउन से कुछ 2-3 महीने पहले की बात होगी। तो एक बहुत बड़ा अपकमिंग, बहुत प्रॉमिसिंग सितारा हमने अपने बीच से खो दिया है और बहुत ही दुखद है। मैं इसमें और क्या कहूँ, बहुत दुखद समाचार आया है बॉलीवुड के। बिल्कुल गजेंद्र जी, ठीक कह रहे हैं आप। अभी लॉकडाउन की वजह से तो सब सारे कामकाज बंद थे, आप लगातार मुलाकातें भी होती रहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से बातचीत भी होती रही। पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते भी थे। कभी लगा कि इस तरह की कोई स्थिति हो सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मानसिक तौर पर इतने टूट जाएंगे कि ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेंगे? नहीं, कभी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों में बहुत हंसमुख थे, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे, अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते थे बात करते हुए। और उसके अलावा भी जो पिछले 5-7 दिन पहले उनकी जो एक्स सेक्रेटरी का जो साथ घटना हुई है, वो सुन के हमें बहुत दुख हुआ था। लेकिन इस चीज की उम्मीद कभी नहीं थी कि सुशांत जो है वो खुद ऐसा स्टेप उठाएंगे कि हमको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी झलक उनके नेचर में नहीं थी, उनके व्यवहार में नहीं थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में हमने कभी नोट नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक ये स्टेप उठाना पड़ा, बहुत दुखद है। और मैं कहूंगा कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो चुके थे वो, ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई प्रेशर होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन होगा, कोई अचानक कोई ऐसा डिप्रेशन उनकी जिंदगी में आया होगा। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, पर उनके बॉडी लैंग्वेज से और व्यवहार से और बातों से कभी ये झलका नहीं कि सुशांत सिंह ऐसा इतना बड़ा स्टेप ले पाएंगे।
गजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि एक्टर का जीवन, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। लाइमलाइट होती है, अपना पर्सनल जीवन होता है, इसके अलावा सिनेमा होता है और एक जो कंपटीशन है वो होता है। वैसे में कई बार बहुत सारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, मानसिक तौर पर कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा था, फिर भी इतना बड़ा स्टेप, और हर कोई शॉक्ड है। मैं ट्विटर देख रहा हूं, हर कोई दुख व्यक्त कर रहा है और किसी के समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। देखिए, कलाकार की जिंदगी में जब तक वो व्यस्त रहता है ना, उसका व्यस्तता में समय निकल जाता है। कलाकार के लिए सबसे मुश्किल समय होता है जब वो खाली होता है। ये लॉकडाउन का जो समय आया है, हमारे जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक सेक्शन है एक्टर्स का, उनके साथ ऐसी घटना हो रही तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि आर्थिक स्थिति से, बुरी आर्थिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह उस सिचुएशन में ही नहीं थे जिंदगी के। और मुझे लगता है कोई पर्सनल कोई किस्सा होगा उनकी जिंदगी का जो उनके दिमागी तौर पे उनके ऊपर दबाव बनाए रखा होगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ उनके साथ। क्योंकि मैं कहता हूँ आत्महत्या जो है वो करना इतना आसान नहीं होता। आत्महत्या जिंदगी का आखिरी वो स्टेप है जहां अपनी जिंदगी आप खो देने की अवस्था में होते हैं। तो कलाकार के लिए जो खाली समय होता है ना, वो बहुत दुखदायी होता है। हम समझते हैं ये लॉकडाउन में हमारे कलाकार जो है बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, और लेकिन सुशांत सिंह जो है उस सिचुएशन में नहीं थे। सुशांत सिंह के विषय में ये सोचना कि उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा स्टेप जिंदगी में क्यों उठाया, क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, मैंने जिंदगी के पिछले करीब 38-40 साल इस फिल्म इंडस्ट्री से गुजारे हैं। हमारे सामने भी अलग अलग सिचुएशन आई है जिंदगी में, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। क्योंकि कलाकार जो है जब आके स्ट्रगल करता है मुंबई जैसे शहर में, बड़ी तकलीफों से गुजरता है और उसको तकलीफ झेलने की आदत हो जाती है। गजेंद्र जी, और किसी का समझ नहीं आ रहा है, हर कोई शॉक्ड है। यासिर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आप रहे हमारे साथ गजेंद्र जी। यासिर, और कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई, और कहीं से कुछ बात सामने आ पाई है? मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने ये किया, वो अपने कमरे में सोने गए थे और जब दोस्तों ने बाद में बुलाने की कोशिश की तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिसके बाद ये सारा खुलासा हुआ कि उन्होंने ये आत्महत्या कर ली है। तो बहुत शॉकिंग है। देखिए, हम सब ये देख सकते हैं जो उनके करियर में हो रहा था, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन जैसा कि गजेंद्र जी ने कहा कि इकोनॉमिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। केशव बनर्जी साहब जुड़ गए हमारे साथ, धोनी के कोच, जो उस फिल्म के दौरान लगातार सुशांत के संपर्क में थे। बनर्जी साहब, मुझे एक बात बताइए, बहुत दुखद खबर है और उस पर आपसे मैं बात कर रहा हूं। लंबा वक्त आप लोगों ने साथ बिताया होगा, क्या कुछ आखिरी बातचीत याद करेंगे आप पहले तो सुशांत सिंह राजपूत की, जो क्योंकि काफी वक्त आप लोगों ने साथ में मेहनत करते हुए बिताया? सर, ये सुनकर बहुत दुखद लगा। जे एक नया यंग आर्टिस्ट अभी हाल ही में सुसाइड कर लिए। काहे किया वो तो हम जानते नहीं है, लेकिन हम जब MS धोनी अंतरशोरी के बारे में वो जब आया था तो हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ था। वो पूछे जे आप कैसे इसको MS धोनी को कैसे बनाया, थोड़ा हमको भी थोड़ा स्किल सिखाइए। तो वो अपने नेट में आकर कुछ प्रैक्टिस भी किया, सब कुछ किया, है ना। उसीलिए हमको अभी भी याद है जो ऑफ द स्क्रीन में, हेलो जी हेलो, वो तो हम ऑफ द स्क्रीन में हमसे बहुत बातचीत हुआ, जैसा वो कैसे लड़का था, क्या था। तो ये सब चीज देखकर हमको अब मैंने आश्चर्य लगा जो इतना यंग आर्टिस्ट, अभी वो हाल ही में बहुत फिल्म भी कर चुके हैं। तो ये बहुत दुखद बात है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इसको कौन भाषा में बोलेंगे, हमको मैंने हम भाषा नहीं मिल रहा है कैसे हम दुख प्रकट करें। जाहिर सी बात है बनर्जी साहब, दुख की कोई भाषा नहीं होती, हर व्यक्ति दुखी है और शॉक्ड है। जितने उनके फैंस हैं खासकर, वो बहुत शॉक्ड हैं। किसी के समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा स्टेप उन्होंने कैसे उठा लिया, क्यों उठा लिया। बहुत वक्त आप लोगों ने साथ बिताया, कैसी बातचीत होती थी, क्या कुछ उनके मन में था, वो शेयर भी करते होंगे क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आप ही लोग साथ होते होंगे? तो देखिए, जब प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब जब स्क्रीन का जाने से पहले प्रैक्टिस करता था, हमारा स्कूल में आकर नेट के अंदर प्रैक्टिस किए, बहुत कुछ जानकारी लिए उसके बारे में। वो कैसे लड़का, क्या लड़का, कैसे करता था। तो हमको नहीं, मतलब इतना सिंपल टाइप लड़का है कि वो लड़का जो ये सब चीज मैंने अचानक ये कहा है, वो हमको कुछ मतलब आई एम एस्टोनिश्ड हो गया जी, कैसे एक्शन ले लिया, क्या वो लिया, क्या कारण हो सकता है। कभी आपको लगा उतने वक्त में कि वो परेशान हैं या हो सकते हैं? नहीं, उस टाइम में तो कुछ नहीं, वेरी मच हैप्पी था, हमारे साथ मजा किए हम लोग। एक तो होटल में, यहाँ पर रेडिसन पुर में होटल में हम लोग थे। हम लोग वो कुछ प्रीमियर शो के लिए हम लोग बैठे थे, वो आया, हम लोग मजा किए।
पता नहीं जी, मतलब क्या बोलेंगे, क्या भाषा बोलेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आता। क्या एक्शन, किस लिए, किसी का शेयर भी नहीं किया, अपना प्रॉब्लम का है। जी बनर्जी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी यादें बताने के लिए। सुशांत को ट्रेन किया था बनर्जी साहब ने और वो बता रहे थे किस तरह से उनका नेचर था। हालांकि हर कोई शॉक्ड हो रहा है, जो इस खबर को सुन रहा है, जिस तक जानकारी पहुंच गई है वो शॉक्ड है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है।